अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है? तो सबसे पहले आप एक चीज देखो कि कुछ भिन्न जो है आसपास में दिए गए हैं हमें जोड़े के फॉर्म में। तो सबसे पहला जो जोड़ा है वो है 2/3 और है यहाँ पे 5/2। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ये बताना, क्योंकि अगर आप सही तरीके से सारे मैथ्स को सॉल्व करोगे तो इट इज इजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है एक्चुअली में इस चीज को। पहले सो 2/3 और 5/2 में कौन सी संख्या बड़ी है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो एक क्लियर कंसेप्ट को समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझते हैं। देखो 2/3 है, ठीक है, और 5/2, इन दोनों के नीचे जो हर है वो असमान है। ठीक है, अगर हर समान होते, मान लो कि ऐसा भिन्न दिया गया है हमें 5/6, ठीक है, और दिया गया है हमें 7/6। आप देखो इनके जो हर है वो समान है। तो हर समान होंगे ना, जब हर समान होंगे तब ऊपर में जो संख्या बड़ी होती है वो ही भिन्न बड़ा होगा। तो आप देखो 6 सेम है, ऊपर इधर 7 बड़ा है, 5 से 7 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, 7/6 संख्या बड़ी है। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो दोनों भिन्न है इनके हरों को समान करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सेम कर लो। सेम कैसे करोगे? 2 और 3 का लॉस ऑफ, मौसा नहीं, लॉस ऑफ। तो 2 और 3 का गुना करके लॉस आएगा 6। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2/3 को लिखो। हमें लॉसों में क्या चाहिए? 6 चाहिए। 3 से कितने की गुना करोगे कि 6 आएगा? 3 से 2 की गुना करोगे तो आएगा 6, और जितने की गुना आपने नीचे करी है उतने की ही गुना आप ऊपर भी करो, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब 5/2 को लिखो। 5/2 को हमने लिखा, हमें चाहिए नीचे 6। नीचे क्या चाहिए? 6। तो अब हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 को कितने से गुना करोगे कि नीचे 6 आए? 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15/6। अब सोचो, यहाँ पे 4/6, 15/6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। हमने हर को समान किया। अब हर समान होने के बाद हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप बनता है कि ऊपर में जो संख्याएं हैं अंश के जगह पर उसे हम देखें। तो इसके अगर अंश के स्थान पर देखोगे तो 4 है, इस भिन्न के अंश के स्थान पर देखोगे तो 15 है, जो कि बड़ी है। ठीक है, 4 और 15 में 15 जो संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? देख लो कि ये 15/6 आया किससे है? तो किससे आया है भैया? आया है 5/2 से। तो 5/2, 2 और 3, 2/3 और 5/2 में 5/2 है वो बड़ा है। स्टेप याद रखना, जब आपको दो भिन्न दिए हुए हैं प्लस वाले यानी कि धनात्मक, तब आप ये स्टेप अपनाओगे कि आपको हरों को समान करना है। सबसे पहले हर को समान करोगे तब आपके लिए आसान बन जाता है। आप देखो कि ऊपर में जो भी संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओवरऑल कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा 1/2, 0। ठीक है, अब आप सोचो 1/2 और 0 में कौन सी संख्या बड़ी है? आप अंदाजा लगा सकते हो। 1/2 का मतलब होता है किसी भी चीज का आधा, और 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। आप किसी काम, आपने कोई काम किया, मम्मी ने आपको आधे पैसे दिए, मतलब 100 में से 50 रुपए दिए, तो 50 रुपए का ज्यादा होना होता है या फिर कुछ ना होना होता है? ऑब्वियसली 50 रुपए का होना होगा। तो 50 रुपए के स्थान पर मतलब 1/2 है, आधा जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, ये 1/2 0 से बड़ा है। यहां पर आप देखो -2/5 है और यहाँ पर 0 है। -2/5 और 0 में कौन सी संख्या बड़ी है भैया? ये तो होगा 0। माइनस जो है, माइनस का चाहे भिन्न हो, माइनस की कोई संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, -2 -4, ये 0 से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, हमेशा 0 स्थान पर बड़ा होगा। तो -2/5 छोटा है 0 से, यानी कि इस प्लेस पर -2/5 और 0 के स्थान पर अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो बड़ी संख्या कौन सी है? 0। ठीक है, माइनस वाली संख्या कभी भी 0 से बड़ी
नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो संख्या है वो है -4/7 और है 4/7। अंदाजा लगा लो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस वाला है, तो प्लस वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो माइनस वाली संख्या होती है, बड़ी होती है। तो -4/7 4/7 से छोटी होगी, का मतलब 4/7 जो है प्लस वाला वो बड़ा है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है नंबर ई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है? क्वेश्चन देखो, आप समझ आ जाएगा मेरे बोलने का क्या मतलब है। देखो, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, यानी कि 2/3 और 5/2 को सॉल्व किया था, तो हमने पता किया कि 5/2 बड़ा है। हमने पहले हरों को समान किया, फिर हमने ये पता किया कि 5/2 बड़ा है। अब आप देखो, इन दोनों में प्लस का साइन था, मतलब ये जो दो भिन्न दिए गए हैं वो धनात्मक थे। ये जो दोनों भिन्न है वो ऋणात्मक है। तरीका आपको सेम अपनाना है। ठीक है, आप सेम तरीका अपनाओ। 6 और 3 का अगर लॉस लिया जाए तो 6 आएगा, तो -5/6 हमें लाना है लॉसर के स्थान पर 6। हरों को समान कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, हरों को पहले समान करेंगे। यहाँ 6 है तो कोशिश करेंगे कि दोनों जगह सेम आ जाए। तो लॉसर ज्ञात करने के बाद हमें पता चला कि दोनों का जो लॉसर है वो 6 ही आएगा। 6 से कितने की गुना की जाएगी? 6 आएगा, 1। ठीक है, 1 की गुना आपने नीचे करी है तो ऊपर भी करो, यहाँ पे होगा -5/6। ठीक है, अब देखो -4/3 है। -4/3 को हम कितने से गुना करेंगे कि नीचे 6 आएगा? 3 की गुना आपको करनी है 6 से, तो यहाँ पे करना होगा 2। ठीक है, और 3 की गुना जैसे हमने 2 से की है वैसे ही 2 की गुना हम ऊपर भी करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -8। ठीक है, the biggest problem in the village is this electricity cut off anytime, anywhere. My inverter is not working actually, so that is why I'm having this problem. तो -5/6 यहाँ पे आया है और यहाँ पे भी -8/6। तो देखो अब दोनों जो हर है, ठीक है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब हरों को समान करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बचता है वो क्या है कि ऊपर वाली संख्या को देखना। आप देखो -5 और -8, जनरल व्यू में आप सोचो, -5 और -8 में कौन बड़ा है? हमने पढ़ा है कि अगर दोनों संख्याओं के साथ माइनस है, अगर दोनों संख्याओं के साथ माइनस का चिन्ह है, तो आप समझोगे कि जो संख्या छोटी है ना वही संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे -5 बड़ा है क्योंकि इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो -5 छोटा होने की वजह से वो बड़ा हो गया। तो -5/6 यहाँ पे हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, -5/6 हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज आप और क्लियर कर लो कि अगर आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है भैया, माइनस में प्लस में कैसे पता करें, तो आप एक चीज सोचो कि -5 और -8 जीरो के नजदीक कौन ज्यादा है? आप बोलोगे कि 5 है। क्यों? क्योंकि 5, अगर वो 5 कदम चलेगा तो वो जीरो के पास पहुंच जाएगा, और उसी जगह पर 8 अगर चलना स्टार्ट करता है तो उसे 8 कदम लेने पड़ेंगे, तो 5 जीरो के नजदीक हुआ। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं कि कोई संख्या अगर ऋणात्मक है दोनों, तो कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।